Assalamualaikum peeps, welcome to another video, another vlog. Hope you guys are doing well. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो का आगाज़ मैं यहाँ से करती हूँ कि मैंने जाना था कॉलेज, मुझे मिलनी थी अपने इंटर के रिज़ल्ट की मार्कशीट। तो मैंने आयरन वगैरह निकाली और आयरन का स्विच बाहर लगाया क्योंकि अंदर यूपीएस का स्विच लगा हुआ है तो कभी भी लाइट जा सकती है और धमाका बच सकता है। तो मैंने स्विच वगैरह बाहर लगाया और फिर मैं अंदर आके अपना बाया प्रेस करने लगी। मुझे एक तरफ से खुशी भी थी कि क्योंकि मैंने अपने काफ़ी देर बाद दोस्तों को मिलना था, बट कुछ तो दोस्तें मेरी नहीं थी आ रही, किसी की फोतगी हो गई थी, किसी की तबीयत नहीं थी ठीक, तो फिर कुछ आ रही थी। तो चलो उसी की एक्साइटमेंट थी कि हम आफ्टर सो लॉन्ग कॉलेज जा रहे हैं। आफ्टर सो लॉन्ग नहीं, बस कुछ 3-4 महीने ही हुए हैं। जून में हमारे पेपर्स हुए थे और सितंबर में हमारा रिज़ल्ट भी आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे नंबर से पास हुए हैं सब लोग। तो बाया वगैरह मैंने वेयर कर लिया था। अब बाया वेयर करने के बाद मैंने शूज़ भी डाल लिए थे। तो अब हम थोड़ा सा गेट रेडी विद मी होते हैं। तो गेट रेडी विद मी में मैंने थोड़ी सी फाउंडेशन लगाई, मिस रोज़ की, थोड़ी सी लगाएं तो ज़्यादा हो जाती है। एंड देन मैंने अपने हिजाब कैप पकड़ी, इतना ज़्यादा ख़ास ध्यान नहीं था, बस हिजाब करो और निकलो। स्कार्फ़ वगैरह करने के बाद मैंने अपना बैग पकड़ा और फिर जब मैंने नीचे देखा तो मेरे मिरर पे अनफाल साहिबा खड़ी हुई थी और इन्होंने सारी मेरी शीट बारीक से उतार दी थी। तो फाइनली आई एम रीच्ड और जब मैंने देखा कि कॉलेज में कोई भी नहीं आया हुआ तो मैंने सोचा कि चलो मैं किसी का वेट क्यों करूँ, मैं अपनी मार्कशीट लेने जाती हूँ। यहाँ मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल गया और मार्कशीट भी मिल गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ मेरी एक दोस्त आ गई हुई थी तो वो अंदर स्टाफ रूम में अपना सर्टिफिकेट ले रही थी वो भी, और मैं यहाँ बाहर बैठ के उसका वेट करी थी। ये मेरा कॉलेज है, मुझे बहुत बहुत याद आता है। तो फ्री वगैरह होके मैं घर आ गई थी। घर आके मुझे मामा ने नाश्ता दिया। नाश्ते में था ऑमलेट और पराठा मामा मुझे रोज़ाना देते हैं, इससे वजह से मैं मोटा मोटू होती जा रही हूँ। पराठे के बाद मैंने पी चाय, क्योंकि चाय तो कॉमन है, चाय के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है हमारी। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने जाना था शाम को अपनी फ़ैमिली के साथ बाहर। तो मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाले, कपड़े मुझे यही पसंद आए। मैं इसका तो ये बटन ही उतर गया था, पर चलो खैर है, कोई बात नहीं। ये हम अपना सूट प्रेस करते हैं। कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे। कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने लिया शावर और मैंने शावर लेने के बाद सोचा कि थोड़ी सी स्किन केयर भी की जाए। तो स्किन केयर करने के लिए मैंने बनाया कोरियन मास्क। इसके अंदर मैंने डाला है राइस फ्लोर और दही डाला है और रोज़ वाटर डाला है, बस देन मास्क इज़ रेडी। और जी पापा मेरे कह रहे थे मुझे चाय बना के दो, फिर मैं चाय बनाने ऊपर आ गई। काफ़ी ज़्यादा धूप था, सनी डे था और भी फुल, तो अभी तक धूप नहीं थी गई। फिर मैंने किचन में आकर थोड़े से बर्तन वगैरह वॉश किए, क्योंकि बर्तन वॉश किए बगैर मैं जाऊँ ना नीचे तो मुझे बहुत ही ना मेरी इज़्ज़त होती है मोम से। बट खैर चाय मेरी रेडी हो गई थी, चाय मैंने डाल ली और मैंने अच्छी तरह से अपना सिंक पे साफ़ कर दिया। नीचे आके मैंने थोड़ी फीट्स पे ब्लीच की, क्योंकि फेस पे करने की तो मुझे हरगिज़ इजाज़त नहीं है और ना मैं करती हूँ, ना मेरी मामा को पसंद है और ना वो मुझे करने दे देती हैं। ब्लीच वगैरह करके मुझे लगी भूख। मैंने बनाए अपने लिए नूडल्स बना के इतने यम्मी बने थे ना। कभी कभी मेरे नूडल्स इतने यम्मी बनते हैं ना कि मेरा दिल करता है और मैं खाई जाऊँ। नूडल्स खा के मुझे होना था रेडी और मैंने क्लॉथ्स वगैरह वेयर कर लिए थे और थोड़ा सा रेडी होते हैं। रेडी होने में मैंने अपने लिए निकाली ब्रेसलेट, क्योंकि सिंपल चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, और थोड़ी सी मैंने निकाली बेंगल्स, क्योंकि दूसरा हाथ बिल्कुल खाली अच्छा नहीं लगता। और फिर अपने लिए मैंने निकाल रिंग्स, ये 2 रिंग्स काफ़ी हैं मेरे लिए। अब बारी आती है जी मेकअप की। मेकअप में फिर मैं फाउंडेशन नहीं यूज़ करूँगी और हाइलाइटर और ब्लश, बस इनफ फॉर मी। एंड मस्कारा वगैरह, बस इतना बहुत है। आई एम रेडी, आई एम फुली रेडी। मैंने जूता वगैरह पहन के मैं रेडी हो चुकी थी। फिर हम लोग निकल गए थे अपने सफ़र को, और ये मैं इसके साथ शरारतें कर रही थी और ये मेरे साथ शरारतें कर रही थी, और फिर इसने मेरे हाथ में हाथ डाल दिया पागल ने। वहाँ तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो फाइनली मैं घर आ गई थी। घर आके रेस्ट किया। रेस्ट करते करते सुबह के 12-20 हो गए, पता ही नहीं चला। तो सुबह आ गई, सो गई थी मैं आके। फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैंने चाय पी। चाय मेरे नाश्ते में बहुत ज़्यादा कॉमन से कॉमन चीज़ है, पता नहीं इस फ़िल्टर में क्यों ये चाय का कलर येलो येलो आ रहा है, जैसे हल्दी डाली होती है। फिर नाश्ता करने के बाद मैं आ गई नानो घर आके मैंने देखा बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ भी। हालांकि सितंबर आ गया पर गर्मी नहीं गई। दे मार 4:30 अबू बकर तेज़ खुद ही झूले ले जा रहा था। मेरा भी इतना दिल करा था कि मैं भी इस झूले में बैठूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बैठ सकती थी।
फिर मामी ने मेरी मेहमान नवाजी में उन्होंने मुझे जूस दिया पहले एप्पल का। उसके बाद मुझे भूख लगी थी थोड़ी सी, तो मैंने ग्रेप्स खा लिए खुद ही पकड़ के। मेरा जो दिल करता है मैं जहाँ से मर्ज़ी पकड़ के खा लेती हूँ। फिर मैं दूसरे मामू घर मिला था, मैं यहाँ आ गई। यहाँ मेरी कज़न ने मुझे प्यारे से फूल ला के दिए, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। फिर यहाँ भी थोड़े से राइस खाए मैंने, क्योंकि घर से मैं ग्रेप्स खा के आई हुई थी और मैं फुल थी। फिर मैंने थोड़े से राइस खाए हाथों के साथ, क्योंकि मुझे हाथों के साथ खाना अच्छा लगता है। मेलाद तो ख़त्म हो गया था, यू कैन सी मैं बहुत लेट आई थी जब ख़त्म हो गया था। नानों ने राइस मुझे पैक कर दिए थे कि तुमने यहाँ से नहीं खाए, घर जाके खा लेना। फिर मैंने घर आके खाए, फिर साथ में मैंने मामा को भी खिलाए। मैं अकेली गई हुई थी, फिर हम दोनों ने मिल के खाए। फिर घर आके मैं सो गई थी। तो आज था 12 रबीउल अव्वल का दिन। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मैं जल्दी उठ गई थी, आई मीन 10:30 बजे। उठते सार मैंने देखा तो रशियन सैलड पड़ी हुई थी बेड पे, तो मैंने वो खाई नाश्ते में। सैलड वगैरह खाने के बाद तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं लेट गई सारा दिन। फिर रात को उठ के मैंने मेडिसिन नेक में पेन की मैं मेडिसिन खा रही थी, बहुत बुरी पेन थी। तो फिर मैंने ट्यूब वगैरह भी पकड़ ली कि ये रब करके तो थोड़ा सा सुकून हासिल करते हैं। फिर मैंने चाय पी। चाय के साथ साथ मैंने देखा मामा का फ़ोन चल रहा था, टिकटॉक लगा के छोड़ के गई हुई थी। कोई हाल नहीं, चलो खैर कॉपीराइट ना आ जाए। चाय वगैरह पी और साथ में मामा को भी दी। चाय पी के मैं सो गई थी। सुबह उठ के नाश्ता किया, नाश्ता वगैरह करके रोज़ वाटर की स्प्रे की, फ़ेस पे थोड़ा सा फ्रेश वगैरह किया फ़ेस को। फिर मैंने देखा सैलेड पड़ी हुई थी, कल वाली ही 2 बॉक्स। फिर मैंने खाई। फिर मैंने बनाया खाना बनाया नहीं, खाने का सामान वगैरह पकड़ा। चलो मैंने कहा पहले ये खा लेते हैं फिर खाना बनाते हैं। खा के मैं अपनी वेजेस लेकर ऊपर आ गई। ऊपर तो काफ़ी धूप थी अभी, बट खैर किचन ऊपर है तो अब हम क्या कर सकते हैं, शाम का खाना भी तो बनाना ज़रूरी होता है ना। आज बनाने लगी थी मैं टिंडे, जो कि मुझे नहीं पसंद, बट खैर बनाने तो है ना, पसंद नहीं है तो बनाने भी नहीं है। फिर टिंडों के साथ साथ मैंने जूस पिया, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मंडा था। मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया, मैंने कहा चलो पीती हूँ। फिर मैं जूस पी, साथ साथ में अनफॉल नहीं पिया, उसको भी बड़ा पसंद है तो मैंने उसको अलहदा ग्लास में डाल के और स्ट्रॉ डाल दिया था, पी रही थी मज़े से। फिर जी मैंने इनकी कटिंग वगैरह कर ली थी अच्छी तरीके से, प्याज भी काट दिया था, सब कुछ काट दिया था। अब मैंने इनको पैन में डाला, इनकी कटिंग करके छोटी छोटी सी इनको मैं फ्राई करूँगी। पहले थोड़ा सा नमक ऐड किया और बाद में ये सब डालूँगी, प्याज, टमाटर, जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली। सो मैं जब जो भी कुकिंग करते हैं ना व्लॉग में, ज़ाहिर सी बात है रिश्तेदार भी देखते हैं, तो वो फिर मुझे आके कहती है कि तुमने इस तरीके से बनाया, ऐसे बनाना था, वैसे बनाना था, तुमने वो क्यों ऐड किया, ये क्यों ऐड किया। भाई हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, किसी ने कैसे बनाना होता है कैसे नहीं। तो आके मुझे कहती हैं तुमने वो चीज़ नहीं थी डालनी, ये नहीं था डालते इस चीज़ में, ये वो। तो ये बहुत अजीब लगता है मुझे। वटेवर छोड़ें, मैंने टिंडे पक गए थे, फिर मैंने आटा वगैरह गूँधा, आटा भी मैंने गूँध लिया था। अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो फ्री होने की खुशी अलग होती है भाई, किचन से फ्री होने की खुशी बहुत ही अलग होती है। खाना भी बन गया था, फिर मैं चलती हूँ नीचे आके मैंने टीवी वगैरह देखा और यही मैं करती हूँ व्लॉग एंड अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर एंड डू कमेंट।